अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ईओपीआई पेंशनर्स के लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ईओपीआई पेंशनर्स के लिए बहुत ही अहम खबर निकलकर सामने आई है। ईओपीआई पेंशन हाउस की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है ईओपीआई पेंशनर्स के लिए। ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को एक बड़ा रिलीफ फ्राहम कर दिया है। पेंशनर्स के अकाउंट में पेंशन ट्रांसफर हो चुकी है और ज़्यादातर पेंशनर्स को फरवरी की पेंशन हासिल हो चुकी है। तो फरवरी की पेंशन के ऊपर जो इजाफी रकम देनी जानी थी उस हवाले से भी एक नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है। आप ईओपीआई पेंशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन के हवाले से मालूमात ले सकते हैं कि ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कौन सा नया रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। और इसके अलावा ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में इजाफी पेंशन जो है वो कितनी ट्रांसफर की गई है। और इसके अलावा जिन पेंशनर्स के अकाउंट में पेंशन ट्रांसफर हो चुकी है उनको तो मौसूल हो गई है, लेकिन जिन पेंशनर्स के अकाउंट में इजाफी रकम ट्रांसफर नहीं की गई उनको कब तक दी जाएगी। तो इस हवाले से जो है वो एक अहम अपडेट सामने आई है। ईओपीआई पेंशन हाउस की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर जो कि पहले बहुत ज़्यादा मायूस थे उनके लिए एक अच्छी खबर है कि हुकूमत और ईओपीआई पेंशन हाउस की जानिब से उनको तारीखी रिलीफ दे दिया है। ईओपीआई पेंशन हाउस की जानिब से इजाफी पेंशन के हवाले से फंड्स जारी हो चुके हैं। बैंकल फलाह को भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है बैंकल फलाह की जानिब से कि ईओपीआई पेंशन हाउस की जानिब से जो है वो फंड्स ट्रांसफर किए गए हैं और पेंशनर्स के अकाउंट में फंड्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। इस बार जो है वो पेंशन जो है वो माहाना पेंशन के साथ जो है वो इजाफी पेंशन भी दी जा रही है। तो तमाम पेंशनर्स के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम, बहुत ज़्यादा खास है। अगर आप खुद ईओपीआई पेंशनर्स हैं या आपके घर में या रिश्तेदारों में कोई ईओपीआई पेंशन लेता है तो ये वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी जो है वो फ़ायदा पहुंच सके। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। आज की ये वीडियो खासतौर पर उन अफराद के लिए बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा अहम है जो कि ईओबीआई से पेंशन के हवाले से जो है वो फिक्रमंद रहते हैं या किसी खुशखबरी के मुंतज़िर हैं। तो आज मैं आपके लिए निहायत अहम और खुशाइंदा खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ। 1 मार्च 2026 को पेंशन मुस्तहक के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। इस मरतबा ना सिर्फ पेंशन बर वक्त जारी हुई है बल्कि बाज़ अहम तब्दीलियाँ भी सामने आई हैं। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में इजाफी रकम भी जो है वो ट्रांसफ़र की गई है। हर माह की पहली तारीख पेंशनर्स के लिए खास अहमियत रखती है। तमाम इस बार इंतजार इसलिए भी मुख्तलिफ था कि हुकूमत की जानिब से चंद बड़े ऐलानात किए गए थे। अब सवाल यह है कि क्या आपको पेंशन इजाफे के साथ मौसूल हुई है या सबका रकम ही अदा की गई है। अगर आपको इजाफा शामिल होकर रकम मिली है तो आपको दिली मुबारकबाद। अगर इजाफा शामिल नहीं हुआ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मुमकिन वजूहत भी जो है वो पेश कर दूँ कि जिन पेंशनर्स के अकाउंट में इजाफी पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की गई तो उनकी क्या वजूहत हो सकती हैं। कई पेंशनर्स को 3,500 रुपये के इजाफी रकम के साथ जो है वो पेंशन मौसूल हुई है, जबकि कुछ अफराद को सबका रकम यानी कि 11,500 रुपये भी मिले हैं। तो इसकी बड़ी वजह अमूमन रजिस्ट्रेशन या क्वाइफ की बर वक्त तजदीद ना होना है, यानी कि ईओबीआई पेंशनर्स का रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त नहीं था। जब भी हुकूमत नया नोटिफिकेशन जारी करती है तो इसके साथ चंद शराइत भी लागू होती हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा रमज़ान मुबारक के मौके पर 10,000 रुपये का खुसूसी बोनस भी ऐलान किया गया था। इतलात के मुताबिक तकरीबन 60% अफराद को ये बोनस मौसूल हो चुका है, जबकि बाकी अफराद को फ़िलहाल सिर्फ बुनियादी पेंशन मिली है। जिन अफराद को बोनस मौसूल नहीं हुआ उनकी बड़ी वजह रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल ना होना है या बायोमेट्रिक की तस्दीक का मसला हो सकता है। लिहाजा अपनी मालूमात, बैंक तफसीलात और बायोमेट्रिक को बर वक्त अपडेट रखना बेहद ज़रूरी है। तो नाज़रीन, जिन पेंशनर्स के अकाउंट में इजाफी रकम जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की गई या जिन पेंशनर्स को रमज़ान बोनस जो है वो नहीं जारी हुआ तो उनके लिए लाजमी है कि अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का अमल जो है वो लाजमी करवाएं, क्योंकि फरवरी और मार्च में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का अमल लाजमी होता है। और इसके अलावा अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी ज़रूर सबमिट करवाएं। तो जिन पेंशनर्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं की गई या फिर उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो अब जो वो नहीं जमा करवाया या अपना जो स्टेटस है वो अपडेट नहीं करवाया तो इस हवाले से जो है उनकी पेंशन का इजाफी रकम जो है वो रुक जा सकती है। और इसके अलावा उनको रमज़ान बोनस भी जो है वो रोका जा सकता है। तो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और अपने क्वाइफ जो है वो मुकम्मल करें ताकि आपको कोई किसी किस्म का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपके अकाउंट में इजाफी रकम और आपको रमज़ान बोनस भी मिल सके। जहाँ तक बकाया का ताल्लुक है तो हुकूमती ऐलान के मुताबिक ये रकम 1 मार्च को जारी नहीं की गई। मुतवक्का तौर पर यह अदायगी 15 मार्च के करीब की जाएगी ताकि ईद से कबल पेंशनर्स को सहूलत मुयसर आ सके। नाज़रीन, जैसा कि पहले भी आप लोगों के साथ एक वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी कि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि पेंशनर्स के जो तमाम सबका बकाया जात हैं वो 1 मार्च 2026 को अदा किए जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है वो इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मजीद जो अपडेट सामने आई है कि 15 मार्च 2026 तक जो है वो ये बकाया जात मौखर कर दिए हैं। अब पेंशनर्स को उनके सबका बकाया जात 15 मार्च 2026 को अदा किए जाएंगे ताकि ईद पर उनको रिलीफ मिल सके। ईओबीआई कार्ड और सेहत कार्ड के हवाले से जारी अमूर के आर्जी तौर पर अप्रैल तक मौखर कर दिया है। ईओबीआई पेंशन कार्ड और इसके अलावा सेहत कार्ड भी जो जारी होने थे तो वो भी अभी तक जो है वो रोक दिए गए हैं, यानी कि वो भी मार्च के पहले हफ्ते में जारी होने थे, लेकिन अब अपडेट्स के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते तक जो है वो मौखर कर दिए हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते में ईओबीआई कार्ड और सेहत कार्ड जो है वो दोबारा जारी किए जाएंगे।
अगर आपको ताल बोनस मसूल नहीं हुआ तो ईओबीआई की हेल्पलाइन या सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन की तस्दीक करवाएं। राशन के हवाले से भी इतलात हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर 1500 रुपए तक की जो सब्सिडी वाला राशन दस्तियाब है। पेंशनर्स अपना ईओबीआई कार्ड दिखाकर इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन बाकायदात के हवाले से भी अपडेट्स हैं कि 15 से 20 मार्च के दरमियान मुंतकिल किए जाएंगे। तो उन तमाम अफराद के लिए एक निहायत अहम और बड़ी खुशखबरी है जो अपने पुराने बकायाजात का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि 1 मार्च को सिर्फ माहाना पेंशन जारी की गई है। तमाम पिछली महीनों के जो इजाफे की रकम रुकी हुई थी, अब हुकूमत ने इस सिलसिले में बाकायदा मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। ताज़ा मालूमात के मुताबिक 15 मार्च से 20 मार्च के दरमियान आपके बैंक अकाउंट्स में एक माकूल और बड़ी रकम जो है वो मुंतकिल की जाएगी। ये दरअसल वो बकायाजात हैं जो कि गुज़श्ता साल के इजाफे की मद में बाकी थे। हुकूमत की कोशिश है कि रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अयाम और ईद से कबल पेंशनर्स के पास मुनासिब रकम मौजूद हो ताकि वो अपनी खुशियों में इत्मीनान और सुकून के साथ मना सकें। लिहाजा अगर इस वक्त तक आपको सिर्फ 11,500 रुपये या 15,000 रुपये मसूल हुए हैं तो हरगिज़ परेशान ना हो। असल रकम भी आना बाकी है। आपने सिर्फ 15 मार्च के बाद अपना अकाउंट दोबारा चेक करना है या अपने बैंक से रब्ता करना है। तो ये हुकूमत की जानिब से ईद का एक खसूसी तोहफा जब वो तस्वर किया जा रहा है जो कि इन तमाम पेंशनर्स को दिया जाएगा जिनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। तो अब बात करते हैं हम तमाम तकरीबन 40% अफराद की जिनका कहना है कि इन्हें पुरानी पेंशन ही मसूल हुई है, इजाफा शामिल नहीं किया गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह बायोमेट्रिक की तस्दीक का मुकम्मल ना होना है, बैंक एप्लीकेशन का अपडेट ना होना हो सकती है। ताज़ा इतलात के मुताबिक ईओबीआई ने तमाम मुतलका दफातर और बैंक शाखों को हिदायत जारी कर दी है कि जिन अफराद का इजाफा नहीं मिला तो उनका रिकॉर्ड फौरी तौर पर जांचा जाए। अगर आपको इजाफा मसूल नहीं हुआ तो फ़ौरन अपने करीबी बैंक ब्रांच जाएँ जहाँ से आप पेंशन वसूल करते हैं और अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल करवाएं। अगर ऐसा होता है तो नए निज़ाम के नफाज के बाद पुराना अंगूठा या सबका रिकॉर्ड के मुताबिकत नहीं रखता तो जिसके बायस इजाफा रोक दिया जा सकता है। अगर अपनी मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हैं तो गूगल पर प्ले स्टोर पर जाकर अपनी बैंक ऐप को लाजमी अपडेट करें क्योंकि नई इतलात से ताज़ा तरीन वर्जन पर ही जाहिर होती हैं। तो ये तमाम इकदाम इसी हफ्ते में मुकम्मल कर लें ताकि 15 मार्च को मुंतकिल होने वाले बकायाजात की रकम आपको मिल सके। इसके अलावा हुकूमत ने पेंशन के अलावा एक और अहम सहूलत का ऐलान किया है कि जो खासतौर पर पेंशनर्स के लिए है कि रमज़ान मुबारक में जो वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पर पेंशनर्स के लिए अलहदा काउंटर्स कायम किए गए हैं। इतलात के मुताबिक जिन बुजुर्गों के पास ईओबीआई कार्ड मौजूद है इन्हें आटा, चीनी, घी और दालों पर 20% तक इजाफी रियायत फराम की जाएगी जो आम सार्फिन से ज़्यादा होगी। तो ये रिलीफ बढ़ी हुई महंगाई में जो है वो पेंशन नजर दिया जा रहा है ताकि पेंशनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिल सके। आप अपने असल ईओबीआई कार्ड और कौमी शनाख्ती कार्ड के हमरा स्टोर पर तशरीफ ले जाएं। जिन अफराद को 1000 रुपये 10,000 रुपये का रमजान बोनस मसूल हुआ है तो इनसे गुजारिश है कि इस रकम को एहतियात से खर्च करें और हर मुकान यूटिलिटी स्टोर या सस्ते बाजारों से खरीदारी करें। तो नाज़रीन मजीद इस हवाले से जैसे कि बड़ी तफसीलात सामने आती हैं नोटिफिकेशन जारी होता है आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।